हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पार्टनरशिप को स्टार्ट कर रखा है और पार्टनरशिप की 2 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें पहले क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीखा, लर्निंग सीखा, कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे, ये हमने सेकंड क्लास में सीखा। और आज हम लोग जो तीसरी क्लास है उसमें बहुत कुछ लर्निंग के साथ साथ क्वेश्चन करने के तरीकों को भी सीखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा ना देर करते हुए क्लास को हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आइए, ये रहा हमारा पहला सवाल। कहता है कि राम, श्याम और हरि क्रमशः 40,000 रुपया, 48,000 रुपया तथा 60,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। राम लाभ का 3/20 भाग, श्याम 1/4 भाग मांगता है। शेष लाभ हरि को प्राप्त होता है। यदि हरि 81,000 रुपये पाया हो तो राम कितने रुपए पाया है। इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपने देख रहे हैं कि यहां पर जो धन लगाया है और बाद में पाया है, तो जो धन है ना, यहां पे रेड हेरिंग है। रेड हेरिंग का मतलब इसका कोई रोल नहीं है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि डायरेक्ट पैसा ही बांट दिया गया है। तो मिला है राम को लाभ का 3/20, तो कुल लाभ राम के हिसाब से मिल रहा है कितना, 20। और श्याम को 1/4 मिला है, तो श्याम के हिसाब से कुल लाभ 4 हुआ, राम के हिसाब से कुल लाभ 20 हुआ। अब 2 प्रकार के, एक बिजनेस के 2 प्रकार के तो कुल लाभ हो नहीं सकते हैं, बिजनेस में कुल लाभ तो एक ही प्रकार के होते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये 20 का और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो कुल लाभ 20 हो गया। अब राम है, श्याम है और हरि है। आर से राम, एच से श्याम, एच से हरि। राम को मिला है लाभ का 3/20, यानी 3/20 का मतलब हो गया कि राम को 3/20 का तात्पर्य हो गया कि 20 कट जाएगा, 3 मिला। श्याम को इसका 1/4 मिला है, तो 20 का 1/4 5 होता है, 5 3 8 हुआ, तो बाकी 12 किसको मिला, शेष लाभ हरि को मिला, यानी हरि को 12 मिला। आगे कहता है मगर लाभ हरि को कितना प्राप्त होता है शेष लाभ के रूप में, 81,000। अब आप कंपेयर कर दो, नियत का तुलना नियत से। 81,000 किसे मिला है, हरि को मिला है, हरि को रियल में मिला है 12। और निकालना किसको है बच्चों, तो राम को कितने मिला, राम को तो 3 मिला जी। 3 से 3 चौका 12 और 4 से 20 चौका 80 और 1 बच गया, 1 पर 0 10, 4 दूना 8, 2 बच गया, 4 5 20, 20,250 रुपया। ये इस प्रॉफिट में, यानी इस बिजनेस में राम को जो लाभ मिला है वो है 20,250 रुपया। तो अगर ये 81,000 है, 81,000 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसे मिला है 20,250। अगर इसे 8,10,000 कर दोगे तो इसे इतना मिलता, लेकिन हमारे ऑप्शन में देखा जा रहा है 20,125। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 81,100 रहा होगा। तो अगर ये 81,100 रहता तो डेफिनेटली 81,100 का कंपेयर 12 से होता, हरि का हरि से होता, राम के लिए 3 से गुना करते, 3 चौके 20, 8,000 होता तो 2,000 चौके 8,000 और 25 चौके 100, यानी 2,025 रुपया राम को मिलता। इस प्रकार से आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन ए होगा और हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। कहता है ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, तो ए एक तरफ है और बी दूसरी तरफ। कहता है कि जिसका कुल किराया 1250 है, यानी कि टोटल किराया ए और बी को देने हैं मिलकर कितना, 1250। ए उसमें 24 गाय 6 माह, ए गाय चराता है और 24 काऊ चराता है 6 माह तक। आगे कहता है कि बी 16 माह तक, तो यहां पे मैं समझता हूं 3 गाय उतने ही घास खाती है जितना कि 2 भैंस। तो यहां पे थोड़े से समझना है, 20 16 भैंस, तो यहां पे भैंस आपको लिख देना है 16 भैंस 4 माह तक चराती है, यानी ए चराता है गाय और बी चराता है भैंस, ध्यान देना है। तो ए 24 गाय है ना, कितना महीने तक, तो 24 गाय 6 महीने तक, और बी 16 भैंस, तो बी से बुफैलो होता है, और ये कितने महीने तक चराता है, 4 माह तक। अब ये बीच में रेशियो डाल देंगे, अब जो कटेगा सो काटेंगे। उससे पहले एक रिलेशन दे रखा है, यदि 3 गाय उतने ही घास खाती है, यानी 3 काऊ उतने ही घास खाती है, ध्यान दीजिएगा। कहता है जितना कि 2 भैंसें खाती है, यानी 3 काऊ बराबर 2 बफैलो। यहां से काऊ इस टू बफैलो निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी C अनुपात B निकालोगे तो 2 अनुपात 3 आ जाएगा,
यानी सी के जगह आप 2 रख सकते हो और बी के जगह 3 रख सकते हो, या इस रिलेशन का यूज कर सकते हो। आइए करते हैं। 8 दूना 16, 8 तिया 24 और कटता है तो काटिए, 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो देखो बच्चों 3 काऊ बराबर कितने, 2 बफेलो। तो इस 3 काऊ की जगह 2 बफेलो लिख दो, तो 2 बफेलो इंटू 3 और इधर हो गया 4 बफेलो। बफेलो से बफेलो कट जाएगा और 2 दूना का 4, हमारा रेशियो आ जाएगा 3:2। अब बस कुछ नहीं करना, आराम से मेंटेन कर दो। तो क्या है बच्चों, 1250 कुल किराया है। हम लोगों के अकॉर्डिंग 3 2 5 होगा। किसी देना है ए को या बी को, तो पूछा है बी कितना किराया देगा। तो हम लोगों को पता है कि जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी का किराया निकालना है, बी के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से 25 25 125 हुआ, 250 दूना 500, यानी बी को इस चारागाह में अपने भैंसे चराने के लिए 500 रुपये एज ए किराए के रूप में देना होगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, राम, अतुल और दीपक एक व्यापार में साझेदार है। राम 6500 रुपये 6 माह तक, अतुल 8400 रुपये 5 माह तक और दीपक 10,000 रुपये 3 माह के लिए निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। राम व्यापार में सक्रिय साझेदार है। मैंने पार्टनरशिप की थ्योरी में बताया था कि पार्टनर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, जिसको हम बोलते हैं कि निष्क्रिय, यानी कि जो पैसा लगाता है साथ ही साथ एज ए पोस्ट के रूप में रहता है, उसको एक्टिव कहा जाता है और उसको वर्किंग भी बोलते हैं। और जो सिर्फ पैसा लगाकर सो जाता है, उसको प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है कि बिजनेस घाटे में चल रहा है, फायदे में चल रहा है, बस पैसे लगा करके अपना काम से किनारे हट गया। वैसे पार्टनर्स को स्लीपिंग पार्टनर्स बोलते हैं। अब तो यहाँ पे सक्रिय है, इसका मतलब राम व्यापार में कुछ न कुछ रूप में, पद के रूप में विराजमान है। या तो एक्टिव पार्टनर हो सकता है, यानी या तो मैनेजर के रूप में होगा या को मैनेजर के रूप में। तो राम व्यापार में सक्रिय साझेदार है और वह लाभ का 5% अलग से मिलता है। एक तो पैसा लगाया उस वजह से भी पैसा मिलेगा, और एक एज ए पोस्ट के रूप में जो रेफरेंस ऑफ पोस्ट है, को मैनेजर या मैनेजर, उसके रूप में भी 5% अलग से मिलेगा। आगे कहता है कुल लाभ 7400 रुपए को हो तो राम को कुल कितने रुपए मिला। आ जाओ। तो सबसे पहले राम, अतुल और दीपक, ये 3 लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब पूंजी गुना समय बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। तो राम लगाया 6500 रुपया 6 महीने के लिए, और हम लोग जानते हैं कि पूंजी में जो कटता है वो हटेगा, क्योंकि रेशियो मेथड लगता है। तो रेशियो में क्या होता है, जो मिलता है सो कटता है, जो कटता है सो हटता है। तो 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य सब में चले गए। तो 65 गुना 6, ये लगाया 65 इंटू 6। अतुल लगाता है 84 गुना 5। आगे है बच्चों, ये कितना लगाया, तो 100 गुना 3। और अब काटने के लिए तैयार हो जाओ। 5 से 13 पचे 65, 5 से ये 5 चला दो यार, ये तो 84 कटेगा नहीं इससे। तो आप किसको काटो, तो काट देंगे हम लोग 5 को। 84 इंटू 5, 5 से 13, 5 से 5 चला गया, 5 से 20 बचे 100। और मैं देख पा रहा हूं कि 2 से और कटने वाला, 2 तिया 6, 42 दूना 84, 2 दहा का 20। अब मेरे को लगता है 3 से फिर कटने वाला, 3 और 3 से 14 तिया 42 और 3 से 3 कट गया, यानी हमारा रेशियो आ गया 13, 14 और 10। अब इसमें देखना है कि सबसे पहले जो भी पैसा मिला होगा उसमें राम को निकालना है। तो राम को 7400 रुपया जो लाभ है उसका 5% तो अलग से मिल गया। तो सबसे पहले 7400 का 5%, यानी 5/100, 2 शून्य कट गया, 70 पचे 350 और 4 पचे 20, 370 रुपया ये राम को मिला है एज ए एक्टिव पार्टनर के रूप में, है ना, जो पोस्ट के रूप में रेफरेंस है उसके लिए। और ये अपने आप में 100 हुआ, 5% तो बट गया राम को अलग से, बाकी बचा 95। अब क्या कह रहा है कि जो इसमें देखिए मेंशन नहीं है, लेकिन हमको यह समझना है कि 5%, अच्छा मैंने ये भी बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में कि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो सबसे पहले किसको मिलेगा, एज ए एक्टिव पार्टनर को मिलेगा, मैनेजर को मैनेजर उसको मिलेगा। तो इसे तो 5% मिल गया। अब टोटल प्रॉफिट 100% में 5% तो अकेले उसको मिल गया, बाकी बचा 95%। उसे शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटना है। पूंजी हमारा क्या है, 14 13 27 और 27 और 10 37। इस प्रकार से टोटल 37 से कंपेयर होगा, ये 95% में। और निकालना राम को है तो 13 से गुना होगा बच्चों।
तो इस तरीके से 37 दूना 74 और ये 200 हुआ तो 100 दूना 200 कट गया और 95 दूना 190 हुआ और गुना 13 तो 13 नंबर 117 यानी 7 हो गया और 13 एकम 13 और हाथ में 11 24 तो 2470 इधर से मिला और 370 24 3 27 और 70 दूना 140 यानी ये दोनों को ऐड करिएगा तो 2840 रुपए जो कि राम को मिलेगा यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए और बी क्रमशः 15,000 रुपया और 20,000 रुपया एक व्यापार में लगाते हैं। 4 माह बाद सी भी 22,500 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 9 माह बाद बी व्यापार से अलग हो गया। वर्ष के अंत में तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? ये तो सिर्फ पैसे बांटने वाली बातें हैं। आइए आराम से ए बी सी लिखिए और ए लगाया 15,000 और मुझे लगता है सारे हजारों में लगाए हैं तो हजार 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 कॉमन कर दो, लेकिन यहाँ है कि 22,500 लगाया तो ऐसा करो एक स्टेप बढ़ा दो और इसको समझने के लिए आपका ज़्यादा बेहतर होगा तो आप आसानी से क्या करिए 15,000 ठीक है और बी लगाया 20,000 20,000 हो गया और सी जो है 4 माह बाद आया प्लस 4 माह बाद और 22,500 रुपये लगाया। आगे कहता है बच्चों 9 माह बाद बी व्यापार से अलग हुआ। ए के बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसका मतलब ए बिजनेस में स्टार्ट से है एट एकदम लास्ट तक है तो ए के लिए समय का कोई टेंशन है नहीं 12 हो गया। अब कहता है बी तो 9 माह बाद व्यापार से अलग हो गया यानी 20,000 गुने 9 माह तक व्यापार में रहा और सी आया ही 4 महीने बाद है और साल भर बिजनेस चला है यानी 1 ईयर चला है 12 मंथ चला है तो 4 महीने बाद आने का मतलब 8 ही महीना रहा होगा तो इसको 8 से गुना कर दो। अब इसको काटना है तो 2 शून्य यहाँ दिखा मेरे को 2 शून्य यहाँ दिखा 2 शून्य यहाँ दिखा और 25 का टेबल आपको आना चाहिए। 25 नमक का 225 और 25 अठे 200 और 25 छकम 150। अब है कि काटना है आपको तो 4 तिया 12 4 दूना 8 4 दूना 8 3 से कटता हुआ सब जगह लेकिन 9 से कट जाएगा 9 9 और 3 दूना 6 यानी 1 3 और एक और 3 काट दिया तो रेशियो आ गया 2 2 और ये आ गया 2। मुझे लगता है ये तो एक एक में पैसा बढ़ जाएगा। बड़ा प्यारा सवाल था। इस प्रकार से सभी का वैल्यू इक्वल आ गया यानी जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो तीनों में 1:1:1 में होगा और हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा और ऑप्शन ए ही इस सवाल का सही उत्तर है। अब अगला क्या है कि ए बी सी शेष साझेदारी में यानी एक शेष साझेदारी का मतलब क्या होता है एक साझेदारी होना चाहिए तो ए बी सी एक साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए। तो देखिए यहाँ पे समय भी है का लगा नियम और पूंजी भी है का लगा नियम लेकिन ए के हिसाब से कुल पूंजी 4 हुआ और बी के हिसाब से कुल पूंजी 3 हुआ। ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को बनाना उससे पहले बढ़िया से समझना तो कुल पूंजी का के नियम से 4 हुआ और बी के हिसाब से कुल पूंजी 3 हुआ तो 4 और 3 का एलसीएम तो कुल पूंजी क्या हो जाएगा बच्चों 4 और 3 का एलसीएम कुल पूंजी 4 3 का एलसीएम जो कि 12 होगा। और कुल समय के बारे में भी चर्चा है बच्चों। क्या चर्चा है सर? तो ए के हिसाब से कुल समय 5 है और बी के हिसाब से कुल समय 4 है। क्या दो को बिजनेस का समय होगा? नहीं ना, कुल पूंजी भी फिक्स होना चाहिए कुल समय भी फिक्स होना चाहिए। तो कुल समय के लिए 4 और 5 का एलसीएम ले लोगे, वहां से 4 यहां से 5 है। क्लियर है ना? तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? तो 20 होगा। अब कहता है कि ए लिख दो, बी लिख दो और सी लिख दो। ए कुल पूंजी का 1/4 12 का 1/4 3 लगाया। बी कुल पूंजी का 1/3 3 चौका 12 हुआ। 3 और 4 7 रुपया ए और बी मिलके पूंजी लगा दिया। तो सी के लिए कितना पूंजी बचा? 12 रुपए कुल पूंजी में 5 रुपया बचा तो सी के लिए पूंजी 5 बचा। अब समय की बात करते हैं। 1/5 समय कौन? ए। तो ए कुल समय का 1/5 समय है 20 का 1/5 4 यानी इसके लिए समय हो गया 4। आते हैं बी के पास। बी कुल समय का 1/4 समय नहीं समय तो 1/4 समय इसका मतलब 20 का 1/4 5 होगा। अब सी जो है शेष पूंजी शेष समय के लिए तो शेष पूंजी कितना हो गया? 5 रुपया और शेष समय कितना हुआ? तो 4 और 5 9 हो गया तो 11 महीने बच गया समय। अब देखते हैं कि 3 चौका 12 4 पचे 20 और 11 पचे 55 ये हमारा
लाभ का रेशियो हो गया। और कुल लाभ कितना दे रखा है, यदि कुल लाभ 17,400 है, 17,400 है, जो कि कितने को कॉरस्पॉन्ड करेगा, तो 55, 20, 75 और 12, 87, और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई करो तो बी का हिस्सा क्या होगा बच्चों, बी कितना है 20 है। 87 दूना 174 यानी 200, और 200 को 20 से गुना करोगे 4,000 रुपया बी का प्रॉफिट होगा। यानी ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जो कि 4,000 है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अशोक ने 25,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत की। तो अशोक ने 25,000 लगाया और 3 माह बाद 30,000 रुपए की पूंजी के साथ विनोद इसमें शामिल हो गया। अब देखिए 3 शून्य यहां कैंसिल, 3 शून्य यहां कैंसिल, यानी अशोक ने 25 लगाया है और विनोद ने 3 महीने बाद आकर के और 30 लगाया है। अब सवाल उठता है कि वर्ष के अंत में, तो भैया इसमें अशोक आया और फिर गया ही नहीं, यानी अशोक टोटल 12 महीना बिजनेस करेगा, और विनोद आया 3 महीने के बाद, और साल भर यानी 1 ईयर 12 महीने बिजनेस चला, तो 3 महीने बाद आने का मतलब ये 9 ही महीने किया होगा। अब बस काटो, 5 पचे 25, 5 छक 30, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 10 अनुपात 9। अब क्या है सर, तो अब है बच्चों कि वर्ष के अंत में लाभ हुआ 19,000। अब बताइए उसमें से अशोक का हिस्सा क्या होगा, अशोक बाबू का निकालना है। 19,000 जो वैल्यू है वो टोटल 10, 9, 19 को कॉरस्पॉन्ड करेगा, तो अशोक की वैल्यू 10 का क्या होगा, 19 से ये 19,000 कटेगा, 1,000, 1,000 को 10 से गुना करेंगे 10,000, यानी अशोक का जो लाभ होगा वो होगा बच्चों 10,000, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए 40,000 रुपए 40,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, और बी 4 माह के बाद 60,000 रुपया निवेश करके ए के साथ मिल जाता है। मुझे लगता है यहाँ पे एक शून्य फालतू है, क्योंकि सारे 1000 में लगाए हैं, ये भी 1000 में लगाया है, तो डेफिनेटली ये भी 1000 में लगाएगा। 16,000 रुपये सिर्फ 3 माह के लिए निवेश करता है ना। तो यहां पे अंत में लिखा है एक वर्ष का कुल लाभ 72,000 रुपये हो, तो उसमें से ए का हिस्सा क्या होगा। ए 40,000 रुपये निवेश किया। चलो बच्चों, अब इसमें से कितना तुम काट सकते हो, तो मुझे लगता है कि अगर 3 शून्य यहां से काटा जाए, 3 शून्य यहां से काटा जाए, और ये पहले से ही कटा हुआ 3 शून्य यहां से काटा जाए, और सी यहां लिख दिया जाए। सी इतना 1000 रुपया लगाकर सिर्फ 3 माह के लिए निवेश करता है। आ जाओ बच्चों, तो ए, बी एंड सी। अब ये 40 लगाया, ये कितना लगाया 60 लगाया, और ये सी कितना लगाया तो 16 लगाया जी, और ये सी 16,000 सिर्फ 3 माह के लिए लगाया। 3 से गुना कर दो, और आगे कहता है ए तो शुरुआत में व्यवसाय प्रारंभ किया है तो 12 महीने होगा बच्चों, और बी आया है 4 महीने बाद, तो डेफिनेटली पूंजी गुने समय के हिसाब से 4 महीने बाद आने का मतलब 8 महीना रहेगा। अब काटने में आप माहिर रहो, काटो बच्चों। तो 8 से 8, 8 दूना 16 और 8 पचे 40, 12 पचे 60 हुआ, और ये 60 हुआ, और ये 6 हुआ। मुझे लगता कि 160 ही रहना चाहिए था, तो ये हो जाता 20, और 20 दिया ये भी 60 हो जाता, और ये कट करके 1:1 आ जाता। इसका मतलब है कि ये जो आपका ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ सी सुधारने की जरूरत है, और हमारा ये आंसर अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ये रहा आपका डी ऑप्शन साफ दिखता हुआ। तो चलिए यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, तीनों में लाभ का रेशियो 1:1 में बटेगा, और पैसा टोटल कितना मिला है प्रॉफिट के रूप में, कुल लाभ 72,000 रुपए, ये जो कि 1, 2, 3 को कॉरस्पॉन्ड करेगा। और किसी का इसमें तो प्रत्येक लिखना चाहिए, ए बेकार लिखा। मेरा क्वेश्चन होता तो मैं इसे ए ना लिख करके क्या लिखता, प्रत्येक, क्योंकि ईच को इक्वल मिला है, तो प्रत्येक ज्यादा बेहतर होता है, इस क्वेश्चन के लिए सेटेबल बढ़ हो जाता। तो क्या कह रहा है, ए का हिस्सा क्या होगा, ए के लिए किसी से भी गुना करो यार, आंसर तो आपका प्रत्येक का बराबर आने वाला। सो ए आपका 24,000 होगा, यानी आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। तो चलिए अपने अगले सवाल की तरफ। अगला है ए तथा बी समान पूंजी निवेश करता है। अब देखिए समान पूंजी निवेश करेगा तो समय का अनुपात लाभ का अनुपात,
ये मैंने पहले भी बताया है। फिर कहता है ए और बी समान पूंजी निवेश कर एक दुकान खोलते हैं, तो ए और बी लिख दिया, समान पूंजी एक एक में निवेश किया, दुकान खोल दिया। ए 8 माह बाद दुकान से अलग हो गया, यानी 8 महीने तक रहा। यदि वर्ष के अंत में यानी बी बेचारा लास्ट तक रहा 12 महीने तक, और कुल लाभ 3500 रुपये का हुआ, तो बी को ए से कितना अधिक मिला, 4 दूना 8 हुआ, 4 तिया 12 हुआ। अब ये 2 3 कुल मिलाकर के 3500 हुआ, और 3500 का कंपेयर आप 5 से करोगे तो पूछा क्या है, बी को ए से कितना ज़्यादा मिला, तो बी को 3 मिला, ए को 2 मिला, यानी 1 ज़्यादा मिला। 5 सते 3500 रुपया, यानी 700 रुपये बी को ए से ज़्यादा मिला, 700 रुपये बी को ए से ज़्यादा मिला। ये आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 75,000 रुपये लगाकर ए एक व्यवसाय आरंभ किया, तो ए 75,000, अगर 1000 में सब हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए। 3 शून्य यहाँ चला गया, 3 शून्य यहाँ चला गया, बड़ा मजा आता है काटने में। काटिए, रेशियो में यही होता है कि जो मिलता है सो कटता है, जो कटता है सो हटता है। तो ए 75,000 रुपये लगाकर व्यवसाय आरंभ किया। 3 और 4 महीने के बाद बी आया 3 महीने के बाद, और सी आया 4 महीने के बाद। कितना कितना बच्चों, तो 45,000 60,000, वो तो मात्र बहाना है, मात्र 45 और ये 60 लिखो, है ना, इसीलिए मैंने पहले कट किया था। तो 3 महीने 4 महीने, तो 3 महीने इधर तो 9 महीने इधर, 4 महीने इधर तो 8 महीने इधर। लेकिन कब, जब बिजनेस 1 ईयर चलता है तब, और प्रायः सारे क्वेश्चनों में वार्षिक लाभ ही है। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या है, वार्षिक लाभ, तो वर्ष मतलब 12, तो 3 महीना इधर तो 9 महीना इधर, 4 महीना इधर तो 8 महीना इधर, और ए शुरुआत से ही आया है, गया ही नहीं बीच में, इसका मतलब 12 महीना रहा, तो इसे 12 लिख दो जी। अब काटने में तुम माहिर रहो, 5 से 12, 5 से 9, 5 से 15, और काटो जरा बढ़िया से, तो 3 से 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 चौका 12, और कटता क्या, नहीं कटता जी। 15 चौके 60, 9 तिया 27, और 8 चौके 32, 60 और 20 80, 80 और 30, 8 3 11 110, और 7 2 9 119 हो गया बच्चों। और 119 की वैल्यू कितनी है, तो लिखा है 47,000। तो यहां पे समझना है, इसकी वैल्यू है, यदि वार्षिक लाभ 47,000 हो तो उसमें से बी का हिस्सा क्या होगा। तो चलिए, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नन ऑफ दीज है, क्लियर है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा 75 लगाया 12 महीने के लिए, और 45 लगाया 9 महीने के लिए, और 60 लगाया है 8 महीने के लिए। 3 महीने बाद 9 महीने बाद ये आया था, तो 9 महीने 8 महीने रहा। तो कट करके मैंने जो रेशियो लाए हैं 60 20 80 7 87 87 और 30 117 और 2 119, कोई दिक्कत नहीं है, और इस प्रकार से 47,000 हो गया। और कहा क्या निकालिए, तो बी का हिस्सा। बी के लिए किससे गुना करोगे, 27। अब ये किसी भी एंगल से कटता हुआ नहीं दिख रहा है, एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, तो आपका ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। जो भी आएगा परफेक्ट नंबर में नहीं आएगा, और लगभग भी नहीं है, एक्यूरेट आंसर निकालना है, इसका मतलब है पूर्णांकों वाली बात है। चलिए अगला है, संजय 28,000 रुपये लगाकर, और कुछ समय बाद विमलेश 24,000 रुपये लगाकर, 24,000 नहीं 2,40,000, तो 4 शून्य यहां से मैं काट सकता हूं, उसमें शामिल हो गया। वर्ष के अंत में वे लाभ को 2:1 में बांटेंगे। तो सबसे पहले मैं एक तरीका बताता हूं, लाभ 2:1 में है, और लाभ में अगर पूंजी से भागा दे दिए तो तुम्हारा समय का रेशियो मिल जाएगा, समय बराबर लाभ बटा पूंजी, क्योंकि है ना, आपका लाभ बराबर पूंजी गुना समय, तो आप समय निकालना तो पूंजी से भागा दोगे। अब पूंजी कितना कितना है, एक का 28,000 है और एक का 24,000 है, और इसे काट भी सकते हो, 4 सते 28, 4 छक 24, यानी ये आपका 7 है संजय जी का, और विमलेश जी का 6 है, और ये तो पूरा पूरा समय तक व्यापार में रहा है बॉस, है ना। तो आओ काटते हैं, 6 दूना 12 हो गया, और 7 एकम 7 हो गया। अब देखो हमारा आंसर यहीं से मिल गया, क्या बात है। कहता है कि विमलेश कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो पहले ये तो पता करो ना कि संजय रहा था 12 बराबर 12 महीना, तो विमलेश रहा 7 बराबर 7 माह, तो 7 माह तक रहा है। लेकिन हमें पूछा क्या है, कितने माह बाद आया, अर्थात
विमलेश, भी से विमलेश मेंशन कर दो। 12 महीने में 7 महीना बिजनेस किया, इसका मतलब 5 माह बाद आया। आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी ही इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 साझेदार एम एन पी, एम एन और पी, ये 10,000, 12,000 और 15,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ये थोड़े सवाल डिजाइनदार है, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि 3 सुन्ना तो कट जाने वाला है। ये काटो, ये काटो, चलो अच्छा है भाई, सबका पैसा लिख दो 10, और ये अगले वाले का 12 है इनका, और ये 15 है बच्चों। आगे कहता है कि 6 माह बाद वे क्रमशः 5,000 लगाते हैं। तो कौन लगाता है? तीनों लगाता है जी, क्रमशः है, यानी एम बी, एन बी और पी बी। तो 10 गुना 6 और प्लस आप लिखोगे लगाता है तो 15 गुने 6। अगर साल भर बार चला है बिजनेस, बिल्कुल साल भर चला है, यानी 1 ईयर चला है, तो ये इतना हो गया। अब इसे तुम थोड़ा सा और डिजाइनदार लिख सकते थे, स्पेस के अकॉर्डिंग। इसमें आप एम लिखो, एन लिखो और पी लिखो, थोड़ा समझने की बातें हैं। तो 10 से 6 महीने तक व्यापार किया, और फिर जो है आपका लगाया कितना है? तो 5 लगाया, यानी 15 गुने 6 हुआ। अगला क्या कहता है कि 12 से स्टार्ट किया 6 महीने तक, और फिर लगा दिया जाकर कितना? 8 लगा दिया। तो 12, 8, 20 गुना 6। आ जाओ तीसरे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तीसरा कहता है 10,000 लगा दिया। ओहो, तो 15,000 से स्टार्ट किया 6 महीने तक, उसके बाद 10,000 और लगा दिया, तो 15, 10, 25 हो जानी चाहिए। तो 25 गुना 6 हो गया बच्चों। अब इसको काटना आपके हाथ में है, काटिए फटाफट। उसमें से एन का अंश क्या होगा? कुल अब इतना है 6, 6, 6, 6, 6, 6। ऐड में हो या सब्ट्रैक्ट में, दोनों जगह कटता है, क्लियर है। 15, 10, 25 हुआ, 20 और 12, 32 हुआ, 25, 15, 40 हुआ। अब नहीं लगता कोई कटने वाला है। 19400, 25, 30, तो 30, 20, 50, 50, 40, 90 और 5, 2, 7, 97, और 97 का डबल दिखता हुआ 194। कट करके आएगा बच्चों 200, और क्या निकालना है? एन का अंश। एन कौन है? एम के बाद वाला को एन है, यानी 32। 32 को 2 से गुना करोगे बच्चों तो आपका 6400, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी, और ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। यानी एन को कितना मिलेगा? तो 6400। ये देखिए विजिबल आपको यहाँ हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6400, और 6400 इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या है मेरा नेक्स्ट सवाल? ए, बी और सी इस शर्त से व्यापार में सहमत होते हैं कि ए कुल पूंजी का 6 गुना, ए की पूंजी का 6 गुना, और बी की पूंजी का क्या गुना है बच्चों? 10 गुना, और सी की पूंजी का 12 गुना। ये सभी आपस में बराबर इक्वल है। ए की पूंजी का 6 गुना, बी की पूंजी का 10 गुना, सी की पूंजी के 12 गुना, सभी बराबर है। और इससे एक रेशियो निकालो पूंजी का, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 छक 12, 3 5 6 का एलसीएम निकाल दो तो आ जाएगा इसका एलसीएम कितना? एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा जी। अब देखो 3 दहा का 30 यानी ए को 10 मिला, 5 छके 30 बी को 6 मिला, और सी 6 पचे 30। इससे हुआ क्या? ए के जगह 10 लोगे 10 तिया 30, बी के जगह 6 लोगो 6 पचे 30, बराबर हो गया ना तीनों। आगे कहता है कि कितने कितने समय तक? 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने। ये 6 महीने रहा, ये 8 महीने रहा, ये 4 महीने रहा। पूंजी गुने समय बराबर लाभ। अब कहता है 9600 रुपए के कुल लाभ में से बी और सी को कुल कितने रुपए मिलेंगे? यानी बी और सी कंबाइंड कितना लेगा, टोटल कितना लेगा? आओ बच्चों तो काटो इसे, काटने में थोड़ा दिमाग लगाओ। 2 दूना 4 हुआ, 2 चौका 8 हुआ, 2 तिया 6 हुआ, 10 तिया 30 हुआ, 6 चौका 24 हुआ, और 5 दूना 10 और कटता है, काट दो। 2 से 15 दूना 30, 2 से 12 दूना 24, 2 से 2 पचे 10, 9600, 15 12 27 और 5 32 के बराबर है। किसकी निकालनी है जी? तो बी और सी का टोटल। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी कंबाइंड। तो बी और सी यानी 12 5 17, 17 का मल्टीपल कौन सा है? तो 17 तिया 51,000। ये देखो आंसर हो गया।
तो 32 तिया 96 और 17 तिया 5100 रुपया। तो अगर ये 51,000 है तो यहाँ मिस्टेक है, क्योंकि आप देखो सारे ऑप्शन 2-2 शून्य में है, ये 2 शून्य में 2 शून्य में, तो आपका ये 51,000 ही होगा, नहीं होगा 5100 ही होगा। क्लियर है? आते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। ए, बी और सी मिलकर कुल 69,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करो ना, हजार का मामला ही हटा दो, हजार और ये 1000 हटा दो। क्लियर है? इससे होगा क्या कि ए बी सी कुल मिलकर 69 रुपया लगाते हैं और ए बी से 9 रुपये अधिक, 69,000 तो 9,000 अधिक, ऐसा करते हैं ना, ये सब टेक्निक है यार। ए बी से 9 अधिक, ए बी से 9 अधिक और बी सी से कितना अधिक है 12। आपको ये रेशियो में मैंने पढ़ाया था और पिछले सवाल में भी मैंने बेसिक जब बताया था तो सिखाया था कैसे पैसा को बांटेंगे। ऐसे केस में अम्ब्रेला मेथड कर दो, 12 9 21, यानी डायरेक्ट अगर ए को सी से लेना हो, क्योंकि सी एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी से पैसा अधिक नहीं लिया, तो सी बोला कि भैया जिसको मेरे से अधिक लेके निकलना है लेके निकल। तो बी को सी से 12 अधिक लेना था, इसको निकला दिया। ए को बी से यदि 9 अधिक था और सी से 12, तो 12 9 21 अधिक। अब 21 12 33 लेके चला गया। अब तो सी बेचारा नहीं लेगा, बोलेगा कि हमको तो अधिक लेना ही नहीं था, 21 ही ले लिया, 12 ही ले लिया, तो 33 निकल गया। अब 69 से 33 चला गया तो 3 9 से 3 गया 6 और 6 से 3 गया 3। अब कोई द्वंद्व तो रहा नहीं, जब पैसा द्वंद्व में नहीं बांटना तो इक्वल इक्वल बांटो ना यार। 12 3 36, तो 12 ही से और मिलेगा, 12 ही से और मिलेगा, 12 ही से और मिलेगा। और हमें निकालना क्या है, ए को बी से यदि व्यवसाय में कुल 5290 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए का हिस्सा क्या है, ए के बारे में निकालना। पहले लाभ निकाल लो। 21 12 33 हो गया, 12 दूना 24 हो गया और ये 12 हो गया। मुझे लगता काटो, अगर कटता है तो रेशियो में लाओ। 3 से 11, 3 से 8 3 24, 3 से 3 चौके 12, यानी 11 8 19 और 4 23 और 23 की वैल्यू कितनी है जी? ओए होए होए, क्या बात है, ये तो 23 का स्क्वायर दे दिया कटने के लिए, तो 230 टाइम कट जाएगा। और निकालना है ए का हिस्सा। 11 से गुना 11 का मल्टीपल देख लेना था, 11 3 33, 11 दूना 22 और 3 25, 2530 रुपये ए को मिलने वाला है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, ए बी और सी कहता है 40,000 48,000 64,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। एक वर्ष बाद सी अपनी संपूर्ण पूंजी वापस ले लेता है, ए और बी व्यापार जारी रखता है। देखिए इसमें पूंजी लगाया नहीं है कोई, बस गया है। जाओ भाई, का दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको कट करो। चलिए कट करते हैं पहले। तो 1000 चला गया, 1000 चला गया, 1000 चला गया और कटता है क्या, बिल्कुल 8 5 40, 8 6 48, 8 8 64। देखिए ज़्यादा आप शॉर्ट करना चाहेंगे तो यही से आप रेशियो ले आइए जी। 5 6 8 में पूंजी लगाया, एक वर्ष बाद सी अपना संपूर्ण पूंजी वापस ले लिया। यानी कहने का मतलब सीधे सीधे कहना चाह रहा है ना कि 21 साल तक व्यापार किया। अब देखो यहाँ पर 2 साल और 1 साल में महीना चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 साल है तो वहाँ 1 लिखेंगे, 2 साल है तो 2 लिखेंगे, बस कहानी खत्म है। तो सी 1 साल बाद व्यापार से अलग हो गया तो 1 से गुना, आइए 2 से गुना, क्योंकि ये बी और सी तो व्यापार को जारी रखा है और जब तक चला है तो 2 साल तक चला है, 2 साल तक रहा होगा। और काटते हैं बच्चों, तो 2 2 2 चौका 8, 5 6 11 4 15। कुल लाभ कितने का हुआ है, 90,000 रुपये का कुल लाभ हुआ। ये 90,000 है जो कि कितने के बराबर, 5 6 11 4 15 के बराबर। मुझे किसकी लाभ निकालनी है, बी को कितने रुपए प्राप्त हुआ, बी के लिए 6 से गुना, तो 15 6 90 और 6 6 36, यानी बी को इस व्यापार में 36,000 रुपये मिला है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने क्या किया, आज जो है आपके 14 क्वेश्चंस बताए, जिसमें आपको बहुत तरह का अलग अलग सवाल मिला। और आफ्टर 2 दिन के लिव के बाद हम लोग फिर से एक कंटिन्यू वे में आप सबों के साथ जुड़ गए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को मेरी क्लास पसंद आई होगी। और ये हमारी पार्टनरशिप की तीसरी वीडियो है और अब हम लोग मिसलेनियस की ओर 1 या 2 क्लासेज में मूव करेंगे और उसके बाद 1 या 2 क्लासेज के बाद पार्टनरशिप का समापन होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है भी नहीं। तो अब हम लोग 1 या 2 क्लासेज मिसलेनियस लेकर और पार्टनरशिप का समापन करेंगे।
अगर आपको मेरी क्लास बढ़िया लगी हो तो आप अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करेंगे, और जो बच्चे नए होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बच्चे, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।